गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी जो है कल इसका एक फर्स्ट हमने लेक्चर कर लिया था। आज जो है ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये सेकंड पार्ट है, इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। तो कल जो है लास्ट में पढ़ा था कि किस तरह से एक न्यूरॉन के अंदर जो है वो इम्पल्स जो हमारा स्टिमुलस है वो मैसेज लेके यूनिडायरेक्शनली कैसे चलता है, यानी पूरे न्यूरॉन में एक साथ जो है कंडक्शन नहीं होता बल्कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इम्पल्स जो है आगे बढ़ती है वैसे पीछे जो है रिपोलराइजेशन होता जाता है। तो कल जो है हम लोगों ने कंडक्शन पढ़ा था, आज जो है हम ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि कंडक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो एक ही न्यूरॉन के अंदर किस तरह से चल रहा है, हमारी जो है एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रही है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में किस तरह से जो है इम्पल्सिस हमारी जो है आगे बढ़ेगी, और वो जब दूसरे न्यूरॉन में जाएगी तो वो एक्साइटेटरी भी हो सकती है और इनहिबिटरी भी हो सकती है, यानी उसको एंड भी कर सकती है और उसको आगे बढ़ा भी सकती है। तो ये जो है ट्रांसमिशन है, यानी कि एक न्यूरॉन से किस तरह से दूसरे न्यूरॉन में जाएगी। तो साइनेप्टिक नोब जो है पहले न्यूरॉन के, और जो डेंड्राइट्स है नेक्स्ट एक्सोन के, उसमें जो है ट्रांसफ़र होना है। तो देखिए ये एक न्यूरॉन है, ये साइनेप्टिक नोब्स, ये इसके डेंड्राइट्स हैं जो कि हाईली ब्रांच्ड होते हैं। ये सेल बॉडी, अभी हम लोगों ने कल जो पढ़ा था यहाँ से जो है डेंड्राइट्स हमारे जो है वो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, और फिर वो जो स्टिमुलस होती है वो यहाँ डेंड्राइट से आगे जो है बढ़ती है एक्सोन की तरफ। अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड है तो ये स्टिमुलस जो है आगे बढ़ता है, और हमारी जो मेम्ब्रेन है जो कि एक्सोन की मेम्ब्रेन है एक्सोलेमा, जो कि पहले जो है पोलराइज थी, डिपोलराइजेशन होगा और पार्ट्स में होते हुए आगे बढ़ेगा। फाइनली हम लोग का जो इम्पल्स है वो यहाँ पहुँच जाता है एक्शन पोटेंशियल जो है साइनेप्टिक नोब में। जब साइनेप्टिक नोब में पहुंचती है तो यहाँ पे जो है बाहर की तरफ यानी कि जो है निगेटिव चार्जेस हो जाएंगे और अंदर की तरफ जो है पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि यहाँ अब जो है क्या चल रहा है, डिपोलराइजेशन चल रहा है। बाहर निगेटिव चार्जेस इस तरह से और अंदर की तरफ यहाँ पॉजिटिव चार्जेस है। अब यहाँ से ये जो एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ तक पहुँची है, यहाँ से जो है नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ जो है किस तरह से साइनेप्स करेगी, इसको पढ़ना है। तो यहाँ से जो है हमारा फिर सेकंड जो है ये जो है दूसरा न्यूरॉन है, इसमें जानी है हमारी, इसी को जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। यानी कल हम लोग ने जो पढ़ा था वो यहाँ कंडक्शन पढ़ा था कि एक न्यूरॉन में किस तरह से जो है एक्शन पोटेंशियल आगे चल रहा है। अब यहाँ से ट्रांसफ़र होना है इधर, तो इस ये जो पार्ट बना हम लोग का, यहाँ पे दोनों का जो कनेक्शन बना, इसको साइनेप्स कहते हैं। यानी कि एक जो पहला न्यूरॉन है उसके साइनेप्टिक नोब जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ जो कनेक्शन है, इसी कनेक्शन को साइनेप्स कहते हैं। ये जो साइनेप्स है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक साइनेप्स जो है, पहले तो ये कि साइनेप्स जो है होते क्या है, तो साइनेप्स जो है वो बनेगा हमारे यहाँ पे जो है जो साइनेप्टिक नोब है और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में। तो जो ये पहले वाली मेम्ब्रेन है, यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की जो साइनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन है इसको कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। छोड़िए आगे बताते हैं। तीन चीज से मिलके बना होगा एक साइनेप्स, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर जो है बीच में जो गैप है उसको कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो जो हम लोग का
ये जो साइनेप्टिक नोब है, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको कह रहे हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके बाद ये यहाँ पे क्लेफ्ट हो जाएगा और ये जो नेक्स्ट डेंड्राइट्स है, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो साइनेप्स में ये तीन चीज़ों को मिलके साइनेप्स कहते हैं। ये साइनेप्स जो है दो तरह के हो सकते हैं, एक केमिकल साइनेप्स और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक साइनेप्स। तो साइनेप्स जो है वो दो तरह के हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं केमिकल साइनेप्स। तो केमिकल साइनेप्स में देखिए, फर्स्ट हम लोग बनाएंगे एक साइनेप्टिक नोब। ये है, इस साइनेप्टिक नोब के अंदर जो है कुछ वेजाइकल्स होती हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहाँ पे ये इस तरह से ये वेजाइकल्स हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड रहता है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड वेजाइकल्स होती है साइनेप्टिक नोब के अंदर। इन्हीं को हम केमिकल इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं, मतलब यहाँ पे एक केमिकल है एक तरीके से, न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरो हार्मोन भी बोल देते हैं। तो इनकी भरी हुई ये वेजाइकल्स जो है साइनेप्टिक नोब में है और ये जो मेम्ब्रेन है हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो जाएगी। अब दूसरा जो न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट्स जो है यहाँ पे इस तरह से, ये दूसरा न्यूरॉन की डेंड्राइट्स है। अब जो पहली मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है इसको कह रहे हैं प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये वाली मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो इनके दोनों के बीच का जो ये गैप है, इस गैप को कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो गैप है साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो जाएगा। अब ये प्री साइनेप्टिक है, इसके अंदर ये एक तरीके से साइनेप्टिक नोब है। अब यहाँ इसके अंदर जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर से फील्ड जो है वेसाइकल्स है। जो नेक्स्ट है पोस्ट साइनेप्टिक, इस पे जो है कुछ जो है यहाँ पे ऐसे रिसेप्टर्स होंगे, ये रिसेप्टर्स हैं और यहाँ कुछ फ्लूइड भी रहता है, साइनेप्टिक फ्लूइड भरा होगा। अब जैसे ही हमारी इम्पल्स यहाँ पहुँच रही है, यानी कि जो है अभी साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये जो है यहाँ पे निगेटिव चार्जेस बाहर की तरफ है और पॉजिटिव अंदर की तरफ आ गया। डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोलराइजेशन हो गया है, इम्पल्स हमारी जो है एंड तक पहुँच गई है। जैसे ये होता है तो यहाँ से जो है कैल्शियम जो है वो चैनल्स ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम चैनल्स ओपन, जिसकी वजह से यहाँ से जो है कैल्शियम अंदर जाने लगेगा। यहाँ खूब सारा कैल्शियम जो होता है वो साइनेप्टिक नोब के अंदर एंट्री ले लेता है। ये जो कैल्शियम है ये बाइंड करता है इन वेसाइकल्स पे इस तरह से, और जैसे ये बाइंड करता है तो हमारी वेसाइकल्स जो होती हैं वो मूव करने लगती हैं टुवर्ड्स द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और इसके साथ जाके मर्ज कर जाती है। तो ये मूव करके यहाँ से ऐसे जो है इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से मर्ज कर जाएगी और मर्ज करने से जो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कुछ भी हो सकता है। वैसे हम मेनली एसिटिल कोलिन पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे डोपामिन भी मिल जाता है, एड्रेनालिन भी होता है। तो खैर ये जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ से ये जो है ऐसे मर्ज होने से ऐसे रिलीज़ हो जाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और यहाँ रिलीज़ होते ही ये बाइंड करेगा इन रिसेप्टर से और जैसे ही रिसेप्टर्स पे से यहाँ बाइंड किया तो यहाँ से जो है सोडियम आयंस जो है वो सोडियम चैनल्स जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएंगे और यहाँ से जो है सोडियम आयंस अंदर की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा कि अंदर जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इस डेंड्राइट्स पे वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे अंदर की तरफ और यहाँ बाहर की तरफ हो जाएगा निगेटिव। यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल जो है साइनेप्टिक नोब पे था अब वो यहाँ से जो है नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, ये केमिकल है ये जो कि रिलीज़ कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, केमिकल साइनेप्स कहेंगे। तो साइनेप्स तीन चीज़ों से मिलकर बन रहा है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि थोड़ा सा गैप होता है दोनों के बीच में, इस गैप में जो है यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होते हैं, जिसके रिसेप्टर्स जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर है। जैसे ही रिलीज होता है इसके साथ बाइंड करता है, तो जो हमारी इम्पल्स यहाँ पहुँची थी अब वो एक पोटेंशियल जो है हमारी वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जनरेट हो रही है। अब ये जो यहाँ पे जो है पोटेंशियल, जो न्यू पोटेंशियल जनरेट हुई है वो दोनों तरह की हो सकती है, यानी कि वो इनहिबिट भी कर सकती है और एक्सिबिट भी करती है, एक्साइटेटरी भी हो सकती है, इनहिबिटरी भी हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ से अब दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, यानी इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये था हमारा केमिकल साइनेप्स, क्योंकि यहाँ केमिकल्स का जो है वो रोल है। लेकिन दूसरा जो है हम लोग का दूसरा टाइप जो है वो क्या कहलाया जाएगा, इलेक्ट्रिक साइनेप्स। और जो इलेक्ट्रिक साइनेप्स है वो भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो पहले जो है यहाँ पे ये जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो जाएगी, इसके ऊपर जो हमारे चार्जेस हैं। और जो दूसरा है वो काफ़ी क्लोज है, यानी कि जो डेंड्राइट्स है नेक्स्ट न्यूरॉन के वो इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, इतना बहुत ही ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे। और यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग का या ऐसे बनाए, ये हो गया जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा इसके करीब है। इस तरह से यहाँ कोई केमिकल रिलीज नहीं होगा, बल्कि इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे जो है कनेक्शन होता है, यानी कि गैप जंक्शन होता है। इस तरह से ये गैप जंक्शन है। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट यहाँ क्या है, अभी चार्जेस जो है बाहर की तरफ निगेटिव है, अंदर की तरफ पॉजिटिव है। यहाँ अंदर पॉजिटिव है, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्जेस है। तो हमारी इम्पल्स जो है यहाँ साइनेप्टिक नोब पे पहुँची है। और क्योंकि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है क्लोज प्रोक्सिमिटी है, तो दोनों के बीच में हमें यहाँ गैप जंक्शन दिख रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे ये करंट पहुँचा है, वैसे ही ये जो है नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में पहुँच जाएगा, यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, क्योंकि यहाँ गैप जंक्शन बन रहे हैं। तो यहाँ ये जो है जस्ट ऐसे ही है जैसे कि हम कंडक्शन ही कर रहे हो, यानी एक ही न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स चल रही हो, कुछ इसी तरह से यहाँ पे है। यानी यहाँ कोई केमिकल रिलीज नहीं होगा। तो ये जो इम्पल्स यहाँ आई है वो बहुत फास्टली जो है नेक्स्ट न्यूरॉन में चली जाएगी। और इस तरह से ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी फास्ट होता है, जो कि बिल्कुल जस्ट लाइक द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, वैसे ही ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स हो रहा है इलेक्ट्रिक साइनेप्स में। ये फास्ट है, बहुत फास्ट है इस एज कम्पेयर टू दिस केमिकल साइनेप्स, बिकॉज यहाँ पे जो है केमिकल रिलीज होना और फिर बाइंड करना, फिर इम्पल्स का चलना थोड़ा सा डिले होता है। यहाँ पे फास्ट चल रहा है, मतलब लाइक एक ही न्यूरॉन में कंडक्शन हो रहा हो उस तरह से है। क्योंकि जो है बस ये मेनली याद रखना है यहाँ पे कि जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और इसके बीच में ये जो हम लोग को दिख रहा है ये गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन है। तो बहुत फास्टली इधर से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन हो जाएगा। इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक साइनेप्स। बट इलेक्ट्रिक साइनेप्स आर वेरी रेयर, काफ़ी जो है रेयर होते हैं। ज़्यादा जो है हमारी बॉडी में वो केमिकल साइनेप्स ही देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट है। नेक्स्ट जो है हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसमें जो सिलेबस में है वो मेनली हम लोग को ब्रेन पढ़ना है। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड। दोनों जो है प्रोटेक्टेड रहती है। अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है स्कल में। स्कल जो है क्रेनियम और फेशियल बोन से मिलके बना है, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड है, ये वर्टेब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड है।
मेनली हमें यहाँ ब्रेन पढ़ना है। हम ब्रेन में अगर देखें तो ब्रेन बाहर से जो है वो ग्रे मैटर और अंदर वाइट मैटर दिखता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अपोजिट है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये लिख लेते हैं, ग्रे मैटर इनसाइड एंड, उल्टा लिख दिया, ग्रे मैटर आउटसाइड एंड वाइट मैटर इनसाइड एक्सेप्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। यही चीज़ जो है स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो यहाँ ये अपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पे जो ग्रे मैटर है वो इनसाइड रहेगा, जैसे कि हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात की, और जो वाइट मैटर है ये आउटसाइड है, और जो ग्रे मैटर इनसाइड है वो बटरफ्लाई शेप दिखाई देगा, बटरफ्लाई शेप। कल हम लोग ने यहाँ पे सूडो यूनिपोलर की बात की थी स्पाइनल कॉर्ड में। तो इस तरह से ग्रे मैटर और वाइट मैटर ये होता क्या है, थोड़ा सा ये देखते हैं। तो ग्रे मैटर जो है, जो भी हम लोग का ये सेरिब्रम है, ब्रेन है, तो इसकी जो पेरिफ्री पे होता है, यहाँ पे हम लोग की जो है ज़्यादातर जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो यहाँ पे होगी, और इस तरफ जो है यानी कि ऐसे हम लोग कर लें, यहाँ पे ग्रीन है ये, लेकिन आप इसको ग्रे मैटर मान के चलिए। ये सेरिब्रम है, तो बाहर की तरफ यानी ब्रेन में बाहर की तरफ जो है वो ग्रे मैटर दिखता है। ग्रे मैटर का मतलब है कि जो न्यूरॉन है उनकी सेल बॉडी इस वाले पार्ट में जो है वो कंसंट्रेटेड होती है, इसलिए कलर जो है यहाँ ग्रे मैटर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल बॉडी हो इनकी, और ये इस तरह से डेंड्राइट, और फिर जो वाइट पार्ट है इसके जो एक्सोन होते हैं वो यहाँ पे, यस, एक्सोन जो है इनके सबके इस तरह से जो है अंदर की तरफ होते हैं, क्योंकि एक्सोन जो है वो माइलिनेटेड शीट से बने होते हैं। उस मैक्सिमम पे जो है माइलिनेटेड शीट रहती है, और माइलिनेटेड मतलब लिपिड यानी वाइट कलर होता है। तो जो एक्सोन है ये इन एक्सोन की वजह से वाइट कलर आ रहा है, और जो सेल बॉडी है वो मोस्टली जो है कंसनट्रेटेड है पेरिफ्री पे, तो ब्रेन की ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे हमें ग्रे मैटर दिखेगा और अंदर की तरफ वाइट मैटर दिखेगा, यानी कि क्या है, ग्रुप ऑफ एक्सोन है, ग्रुप ऑफ एक्सोन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ट्रैक्ट। ये भी साथ साथ कर लेते हैं, ये ट्रैक्ट है, और ये हमें कैसे दिखाई देगा, वाइट कलर दिखाई देगा। जबकि जो बाहर की तरफ है ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी कंसंट्रेटेड एट पेरिफ्री, और ये जो है ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पर कि ब्रेन में जो है आउटसाइड जो है वो ग्रे मैटर है और इनसाइड जो है वो वाइट मैटर है। ये अपोजिट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो ग्रे मैटर किसकी वजह से ग्रे कलर आ रहा है, सेल बॉडी के कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ ज़्यादा नंबर होने की वजह से सेल बॉडी का यहाँ पे कलर आ रहा है ग्रे, और यहाँ एक्सोन ज़्यादा होने की वजह से कलर आ रहा है वाइट। और जब बहुत सारे एक्सोन जो है आपस में एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको ट्रैक्ट बोलते हैं, जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात करते हैं। यही चीज़ जो है ग्रुप ऑफ एक्सोन की बात करें, ग्रुप ऑफ एक्सोन इन
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो यहाँ इसी को क्या कहेंगे, नर्व फाइबर कह देते हैं। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो ट्रैक्ट कह रहे हैं, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है एक्सोन के ग्रुप को, तो वहाँ पे जो है नर्व फाइबर कह रहे हैं। इसी तरह अगर कोई जो है यहाँ पे कुछ सेल बॉडीज़, कुछ न्यूरॉन की यहाँ पे है इस तरह से, और फिर इसका ये एक्सोन है, यानी कि नंबर में कम होंगे डेंड्राइट्स, और फिर ऐसे, तो जो ग्रुप ऑफ फ्यू सेल बॉडीज़ अगर कहीं वाइट मैटर में पड़ी है तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई कहेंगे। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन वाइट मैटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको कहा जाता है न्यूक्लियाई। यानी कि मैक्सिमम हमारी सेल बॉडीज़ यहाँ पेरिफ्री पे हैं और एक्सोन अंदर की तरफ है, लेकिन कुछ न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ जो है यहाँ पे दिखाई देंगी, ज़्यादा नहीं, कुछ होंगी, उनको कहा जाएगा न्यूक्लियाई। और अगर सेम वही चीज़ जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो तो तब उसको कहा जाएगा गैंग्लिया। तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रेन की डिटेल में। तो ब्रेन क्योंकि जो है बहुत ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो ब्रेन के ऊपर कुछ कवरिंग होती है, और जिन कवरिंग में पहले तो सबसे स्कल ही है, जस्ट स्कल के नीचे फिर कुछ मेम्ब्रेन है जो कवर करती है ब्रेन को। इन कवरिंग को यहाँ पे मेनिंजेस बोलते हैं। तो ये जो कवरिंग होगी उसको कहा जाएगा मेनिंजेस। ये 3 होती है, ये जो है आउटर, मिडिल एंड इनसाइड, 3 मेम्ब्रेन है। जो फर्स्ट है उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नोइड और पाया मैटर। तीनों को एक साथ जो है डब से याद रख सकते हैं, यानी डी से ड्यूरा मैटर, फिर जो है एरेक्नोइड, और पाया मैटर जो है सबसे इनसाइड होगी। यानी कि पाया मैटर बहुत ही जो है सोफिस्टिकेटेड सी, बहुत ही थिन सी मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन से बिल्कुल एक साथ जो है स्टिकी रहती है उसके साथ, और उससे थोड़े से गैप में ऊपर जो है थोड़ी सी इससे ज़्यादा थिक जो है वो एरेक्नोइड होती है, और सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वो ड्यूरा मैटर है। मान लिए सपोज करिए ये जो है ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो इसके ऊपर सबसे पहली जो कवरिंग है ये वाली कवरिंग, इसको कहा जाएगा पाया मैटर। पता नहीं डबल टी है या एक है, जो भी है, इसके ऊपर जस्ट जो है, फिर यहाँ पे इसको सेकंड हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगी एरेक्नोइड, और इसके भी फिर एक ऊपर होगी, ये काफ़ी टफ टाइप की होगी, जस्ट स्कल के नीचे होती है, बोन के नीचे, तो ये वाली हो जाएगी हमारी ड्यूरा मैटर। तो 3 कवरिंग हो गई है, सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, फिर इसके अंदर जो है मिडिल वन जो है दिस इज एरेक्नोइड, और सबसे अंदर जो है वो पाया मैटर बहुत थिन है, जो कॉर्टेक्स से बिल्कुल जो है, या ब्रेन से कह लीजिए, बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी है इसके साथ। यहाँ पे जो है इस गैप में, यानी कि जो पाया मैटर और एरेक्नोइड के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस, और ये फिल्ड होता है, फिल्ड विद CSF, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो यहाँ पे ऐसे फिल्ड रहता है बिटवीन पाया मैटर एंड द एरेक्नोइड। तो सबसे ज़्यादा थिन जो है वो पाया मैटर,
थोड़ी सी उससे थिक जो है एरेक्नॉइड, और सबसे ज़्यादा जो हार्ड होती है जस्ट बोन के स्कल के नीचे होती है वो है ड्यूरामेटर। तो बाहर से अंदर की तरफ DAP, डब से याद रख सकते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। अब शुरू करते हैं ब्रेन। तो ब्रेन के जो है 3 पार्ट से, फर्स्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। तो फर्स्ट जो है फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन के फर्दर जो है 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले सेरिब्रम, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सेकंड वन इज थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो 3 पार्ट हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सेरिब्रम से। तो सेरिब्रम जो है वो हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, जिसमें 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। ये 2 उठे हुए पार्ट हैं। अगर हम इनको ऊपर से देखें तो यहाँ एक डिप्रेशन दिखता है, यानी कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो ये डोर्सल साइड होगा, अंदर से वेंट्रल साइड। तो डोर्सल साइड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल फिजर से इस तरह से यहाँ से जो है वो सेपरेटेड रहता है। लेकिन अगर जो है वेंट्रली देखा जाए तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो ये है ये यहाँ से जो है ऐसे कनेक्टेड मिलते हैं हम लोग को। तो ऊपर से जो है ये डिप्रेशन रहेगा यहाँ दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, यानी 2 हैं, आधे गोले की तरह होते हैं। तो सेरिब्रम सबसे पहले लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेकंड जो है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलके बना है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ है, और ये जो है डोर्सली जो है सेपरेटेड रहते हैं, डोर्सली सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल फिजर, लॉन्गिट्यूडिनल फिजर। और यही अगर वेंट्रली बात की जाए तो वेंट्रली कनेक्टेड बाय क्या है, कॉर्पस कैलोसम। और कॉर्पस कैलोसम जो है वो सिर्फ मैमल्स का कैरेक्टर है। जैसे मैमल्स के कैरेक्टर हमारे कुछ और भी होते हैं, जैसे लाइक डायाफ्राम है, हेयर है, मेमोरी ग्लैंड है। तो उनमें से एक कैरेक्टर जो है कॉर्पस कैलोसम भी होता है, जो कि सिर्फ मैमल्स में मिलता है, इसके अलावा कहीं पे नहीं है। तो बाई कॉर्पस कैलोसम कॉर्पस कैलोसम इससे जो है कनेक्टेड रहता है वेंट्रली। डोर्सली जो है ये लॉन्गिट्यूडनल फिजर से जो है जो दोनों हेमिस्फीयर हैं वो सेपरेट रहते हैं। अब अगर इनका सरफेस देखा जाए ब्रेन का तो वो जो है हाईली कन्वोल्यूटेड रहता है, यानी जो है ब्रेन का जो सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम के 2 पार्ट हो गए। जो उसका कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूटेड होता है, हमें बहुत सारे डिप्रेशन दिखते हैं और वॉलनट की तरह दिखाई देता है। यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट हम वॉलनट शेप लिख सकते हैं, यानी कि जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स कन्वोल्यूटेड होता है। क्यों कन्वोल्यूटेड होता है? जब भी कहीं कन्वोल्यूटेड है, कॉइल्ड है, हमेशा वो जो है इंक्रीज करने के लिए होता है कि सरफेस एरिया को ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, ज़्यादा यहाँ पे जो है न्यूरॉन को एकोमोडेट किया जा सके। तो कन्वोल्यूटेड होता है ऊपर से देखने से जो कॉर्टेक्स होता है, यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो यानी कुछ इस तरह से बना सकते हैं। और अंदर की तरफ जो है ये यहाँ पे कवर करके रखता है डायनसेफेलॉन को, जिसके 3 पार्ट हैं। हम लोग जो है
एनसीईआरटी उसको थैलेमस और हाइपोथैलेमस कह रही है, बट थैलेमस के ऊपर एक एपिथैलेमस भी होता है। तो ये जो है पूरी तरीके से इससे सराउंडेड रहता है जो सेरिब्रम का कॉर्टेक्स होता है। तो सेरिब्रम कॉर्टेक्स का जो सरफेस है वो कन्वोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा फोल्ड्स दिख रहे हैं जैसे कि वॉलनट होता है। यहाँ पे बाहर की तरफ बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ है, इसलिए ग्रे कलर है। अंदर की तरफ यहाँ एक्सोन है जो कि वाइट मैटर है। अब जो ये कॉर्टेक्स सरफेस है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसका जो पार्ट है, कुछ पार्ट जो है वो सेंसरी एरिया होता है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे हैं, तो सेंसरी एरिया होता है कुछ पार्ट इसका जो है मोटर एरिया है, और एक लार्ज पार्ट जो है जिसको एनसीईआरटी एसोसिएशन एरिया कहते हैं, वो क्लियरली ना तो जो है सेंसरी होता है ना मोटर होता है, यानी मिक्स होता है। तो एक लार्ज पार्ट जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो रहेगा एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया, neither clearly sensory and not motor। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बहुत ही जो है मतलब जो है कमांड और कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो ये जो है दोनों में रिले कराता है, दोनों में कनेक्शन कराता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का। तो ये लार्ज पार्ट है इस कॉर्टेक्स का, थोड़ा सेंसरी थोड़ा मोटर, और लार्ज पार्ट जो है एसोसिएशन जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है और पूरी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उसके लिए रहता है। अब ये जो कॉर्टेक्स है ये जो है सराउंड कर रहा है अंदर से जो है डायनसेफेलोन को, जिसमें 3 पार्ट हो गए। एक तरीके से इसको जो है यहाँ हाइपोथैलेमस कह सकते हैं, हाइपो मीन्स नीचे, तो ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा, फिर ये थैलेमस हो जाएगा, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके शो कर सकते हैं एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है, बट एंडोक्राइन सिस्टम को भी जो है करता है, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। यहाँ से मैसेज जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सब चीज़ों को, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। और ये वाला पार्ट थैलेमस, और ऊपर जो है एपिथैलेमस है। थैलेमस जो है वो एक तरीके से रिले सेंटर कहलाया जाता है, रिले सेंटर। हाइपोथैलेमस की बात करें तो यहाँ पे जो है कुछ न्यूरो सिक्रेटरी जो है न्यूरॉन होते हैं जो कि कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जो किसको अफेक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को, प्लस कुछ जो है हार्मोन्स बनाते हैं जो कि सीधे जाके स्टोर होते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और वहाँ से फिर रिलीज किए जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है एक तरीके से एंडोक्राइन का भी पार्ट हो गया है, और यहाँ पे जो है ब्रेन का भी पार्ट है। हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे सेंटर फॉर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फिर सेंटर फॉर थ्रस्ट, सेंटर फॉर हंग्री, और जो है सेटाइटी, यानी कि जब खाना खाते हैं तो उसके बाद जो पेट लगता है कि भरा भरा सा है, तो ये सेटाइटी के लिए सेंटर होता है। और सेक्सुअल डिज़ायर के लिए भी यहाँ पे है। तो बहुत सारे जो है सेंटर है जिसको कोऑर्डिनेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को जो है मेंटेन करता है, यानी कि अगर जो है सर्दी है तो शिवरिंग हो रही है स्मूथ मसल्स में, और अगर जो है गर्मी है तो स्वेटिंग कराएगा, तो सेंटर ऑफ स्वेटिंग भी यहाँ पे होगा हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो कि 2 को कनेक्ट करता है, यानी कि यहाँ से ये कनेक्ट होता है बिटवीन न्यूरल सिस्टम एंड द जो है एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसके बाद जो है शुरू होता है मिडिल जो है पार्ट, यानी मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन यहाँ कुछ ऐसे कह सकते हैं कि मिड ब्रेन है। इस मिड ब्रेन में अंदर की तरफ जो है एक डक्ट आती है, इस डक्ट में जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, और ये कनेक्ट करती है मिड ब्रेन को हिंड ब्रेन से। और ये जो है
जो डक्ट है इसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है इसके अंदर, सेरिब्रल एक्विडक्ट, और इसके अंदर होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये हमें दिखाई नहीं देगी इसके डोर्सल साइड में। अगर इसके वेंट्रल साइड देखें, मतलब मिड ब्रेन का जो वेंट्रल साइड है इधर की तरफ है, इस पार्ट को कहेंगे क्रूरा सेरिब्राई। और जो डोर्सल पार्ट है वहाँ पे 4 जो है 4 हमें जो है लोब्स दिखाई देते हैं, 4 लोब्स होंगे ऐसे। इस तरह से 4 लोब्स होते हैं, इसको क्वाड्री जेमिना कह देते हैं। क्वाड्री जेमिना। क्वाड्री जेमिना। जो ऊपर के 2 हैं इधर लिख देती हूँ, और फिर ये 2 नीचे के हैं। सुपीरियर कोलिकुलस और ये इंफीरियर कोलिकुलस। यानी कि अगर चारों के एक साथ पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रीजेमिना। इनमें भी अगर फर्दर क्लासिफाइड करें कि 2 ऊपर के जो हैं वो ये डोर्सल साइड में दिख रहे हैं हमें मिड ब्रेन के, तो जो ऊपर के 2 हैं उनको सुपीरियर और जो नीचे के 2 हैं उनको इंफीरियर कोलिकुलाई कहते हैं। ये कंट्रोल या रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ, रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई। और जो इंफीरियर कोलिकुला है वो जो है मूवमेंट ऑफ हेड एंड ईयर। तो ये हो गया मिड ब्रेन। इसके बीच में से क्या आ रही है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। और अब यहाँ से शुरू होता है हाइंड ब्रेन। और जो हाइंड ब्रेन है ये हाइंड ब्रेन में सबसे पहले पोन्स आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये पोन्स है, यहाँ पे एक जो है सेरिबेलम, और फिर यहाँ से जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो मेडुला ये होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम में इस तरह से वाइट मैटर वही अगेन अंदर की तरफ दिखता है, और ये जो बनाता है इसको कहते हैं यानी कि ये एक ट्री की तरह जो है प्रेजेंस देता है, इसको कहेंगे ग्रे मैटर बाहर की तरफ है, वाइट मैटर अंदर की तरफ है। तो ये एक ट्री लाइक अपीयरेंस दे रहा है, इसको कहा जाता है आर्बर वाइटी। और बहुत ज़्यादा जो सेरिबेलम है वो भी बहुत ज़्यादा, इसका सरफेस भी कन्वोल्यूटेड टाइप का होता है टू एकोमोडेट मोर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन। यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो है वो सेरिबेलम ही है। ये सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और यहाँ भी सरफेस एरिया जो है वो कन्वोल्यूटेड होता है। और इस ये जो है टू एकोमोडेट मोर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन। मोर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन यहाँ देखने को मिलेगा। और ये जो ट्री लाइक अपीयरेंस है इसको आर्बर वाइटी कह देते हैं, आर्बर वाइटी। जो पोन्स है इसका ये जो पार्ट है पोन्स एक तरीके से रिले सेंटर है लाइक थैलेमस। और थर्ड जो पार्ट है माइंड ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का, ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में अगेन जो है बहुत सारे जो है सेंटर्स हैं। तो यहाँ जैसे हाइपोथैलेमस के सेंटर्स हैं, यहाँ पे सेंटर फॉर ब्रीथिंग है,
कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। वैसे तो हार्ट मायोजेनिक है, लेकिन जो है यहाँ पे एक सेंटर है ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आ जाता है हार्ट। थर्ड जो है सेंटर फॉर गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए यहाँ पे सेंटर है, और वॉमिट के लिए यहाँ पे सेंटर है, वॉमिट सेंटर। तो इसी तरह से जैसे हाइपोथैलेमस में हमने ये कुछ सेंटर पढ़े हैं, वैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी है, जो कि लास्ट पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का। तो पोन्स जो कि एक रिले सेंटर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये जो है सेरिबेलम, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाया जाता है। तो इस तरह से ब्रेन के 3 पार्ट, 4 ब्रेन, जिसमें हमने जो है ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर पढ़ा, और ये जो है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, देन मिड ब्रेन, जिसमें डोर्सल साइड में हमें जो है ये 4 जो है लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, क्वाड्रीजेमिना। वेंट्रल साइड में इसके जो है सेरिब्रल क्रूराई होता है, और मिडिल ही ब्रेन में हम लोग यहाँ एक ये डक्ट देख रहे हैं जिसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट, जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल रहता है। फिर पोन्स, सेरिबेलम, एंड देन दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पे एक लिम्बिक सिस्टम, जिसको इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है, लिम्बिक सिस्टम, ये होता है इमोशनल ब्रेन भी कह देते हैं इसको, इमोशनल ब्रेन। तो इसमें जो है इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इंक्लूड होता है, एमिगडेला और जो है हिपोकैम्पस होता है। लेकिन यहाँ मेनली हम लोग जो है, यानी इसमें इंक्लूड है हाइपोथैलेमस तो अक्सर ही रहता है हर चीज़ में इन्वॉल्व। सेकेंडली जो है एमिगडेला, एंड थर्ड वन इज हिपोकैम्पस। ये जो है फियर के लिए होता है, फियर एंड रेज, और ये जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये काम होता है हमारे हिपोकैम्पस का, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन मेनली एमिगडेला, हिपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, या फिर कह लीजिए कि कुछ इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और एमिगडेला है और हिपोकैम्पस है। ये मेनली फियर के लिए होता है, और ये जो है मेनली जो लो टर्म मेमोरी होती है उसको हमेशा के लिए जो है याद रखना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, ये हिपोकैम्पस का काम है। जो लास्ट है वो है हम लोग का ब्रेन स्टेम, एंड ब्रेन स्टेम जो है इंक्लूड, वैसे तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है, बट हाइंड ब्रेन में जो है सेरिबेलम इसका हिस्सा नहीं होता, तो हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे मिड ब्रेन। सेकंड जो है यहाँ पे पोन्स एंड मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये ब्रेन स्टेम है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, बट हाइंड ब्रेन का जो सेरिबेलम है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, वो इस ब्रेन स्टेम नहीं बनाता। सिर्फ जो है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के 2 पार्ट्स, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका पार्ट बनाते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है एक लास्ट चैप्टर बच गया है फिजियोलॉजी का, उसको नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।